चलिएगा, तो इतना करा। अब देखिएगा, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया है, जैसे कि कुछ भी रख दो, नम रख दो या कुछ भी रख दो जो आपका मन करे, या एक्स वाई जेड रख दो जैसा आपका मन करे। एक्स इजिकल टू 10 कर दिया मैंने, ठीक है, एक्स इजिकल टू 10 कर दिया। अब मैं इफ कंडीशन में चेक करना चाहता हूं क्या मेरा एक्स इक्वल इक्वल 10 के है या नहीं। ठीक है, बॉडी ओपन करी और बॉडी क्लोज करी। ठीक, यहां लिख दिया मैंने क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, जैसा आपका मन करे। ठीक, और यहाँ लिख दिया ट्रू या एक्स इजिकल टू 10, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो ट्रू लिख देते हैं हम, लिख दिया ट्रू। और अभी एल्स वाला पार्ट नहीं कर रहे हम। सेव किया कंट्रोल एस करके, मेरी क्लास का जो नाम है हेलो क्लास, उस नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। डॉट क्या लगाऊंगा, जावा लगाया और ये सेव हो गया। देखें जरा हेलो क्लास नाम से आया वहां पर या नहीं। ये हम सिर्फ इफ कंडीशन सिखा रहे हैं आपको। देखिएगा हेलो क्लास जावा टाइप की है, दिख रही है आपको। 1 किलोबाइट इसका साइज है, देखो 1 किलोबाइट इसका साइज है। तो क्या ये किलोबाइट 1 किलोबाइट ही रहता है, ये अभी बताएंगे। ये 1 किलोबाइट ही रहता है, क्या रहता है। अच्छा, ये सब बताऊंगा कि मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसके अंदर निबल बिट बाइट और ये सब एम एम मेगाबाइट और ये गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट क्या है, जीटाबाइट योटाबाइट, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल ये सेव हो गया है हमारा। आपको मालूम है रन करने के लिए या तो यहाँ तक, मतलब एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें और यहाँ तक चले जाएं, या दूसरा आसान तरीका है, यहाँ क्लिक करें, ये ब्लू सा जब हो जाए सारा, ये सारा सारा ब्लू हो जाए तो यहाँ लिख दें क्या, CMD, तो डायरेक्ट वहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। ये पता है ना आपको। अब यहाँ पर हमने इसको कंपाइल करने की एक कमांड लिखनी है, क्या लिखेंगे, जावा C4 कंपाइल। ठीक है, फाइल का नाम क्या है, हेलो क्लास डॉट जावा। और ये करा हमने। इसका अगर जनरेट हो गया बाइट कोड तो इसका मतलब हमारे कोड में कोई कमी नहीं थी। देखो इसका बाइट कोड जनरेट हो गया, बाइट कोड जनरेट हो गया ना, इसका मतलब हमारे कोड में कोई कमी नहीं है। ठीक है, और बाइट कोड अगर आप खोल के देखना चाहोगे तो खोल के भी देख सकते हो, इसको एडिट विद नोटपैड कर लो या ओपन विद नोटपैड कर लो। देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा और हमारी समझ में नहीं आने वाला क्या कोड है ये। लेकिन इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपने इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर दी तो समझना आपका कोड करप्ट हो गया। हाँ, फिर चाहो भी आप अगर सही करना तो वो सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया वो बाइट कोड इतना सेंसिटिव होता है। मैंने एक चिड़िया की कहानी भी सुनाई होगी आपको इस पे, है ना। हाँ, चलो अब कंपाइल कर लिया है, रन करके देखते हैं। जावा स्पेस क्या है मेरी क्लास का नाम, हेलो क्लास है ना, हेलो क्लास। और नहीं, बस इतना ही। उसका डॉट जावा कहाँ है, देखो यार, वो तो क्लास फाइल है ना, देखो। ठीक, और एंटर करा, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब जो मैंने कोड लिखा है x जो है इसके इक्वल है। अच्छा, x जो है हमारा 10 के इक्वल है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। उस दिन भी बता सकता था ये सारी बातें, लेकिन मैं उस दिन तो कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। बट अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, इक्वल करने का मतलब उससे मैच कर रहा है। पर ये एक्चुअल में मैच किस चीज से करता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल में ये मैच किस चीज से करता है वो अब मैं आपको एक्चुअल में बताने जा रहा हूं। ठीक, ये लीजिएगा, ऐसे कुछ मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स बने होंगे। ठीक, कहीं पे लिखा होगा ये 10 की वैल्यू लिखी होगी, कंट्रोल प्लस 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 बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए ठीक से। ठीक है, 10 लिखी होगी, और कहीं पे कुछ और लिखा होगा, कहीं पे कुछ और लिखा होगा, जैसे कहीं 5 लिखा होगा। ठीक, पर ये जो 10 लिखा है इसका जो है कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा, 11000101, कुछ ना कुछ इस मेमोरी के स्पेस का क्या रहा होगा, एड्रेस रहा होगा। दिख रहा है आपको सबको एड्रेस, कुछ ना कुछ एड्रेस तो रहा होगा भैया इसका। ठीक, अब ये इसका एड्रेस है। ठीक, अब हमने जो करा, हमने क्या करा, हमने करा दो प्लस प्लस, हमने करा एक्स, एक्स लिया है ना। भाई ये क्या हुआ, बड़ा क्यों नहीं आ रहा, डिलीट एक्स,
x और ये बड़ा करा, हाँ हमने करा x, हमने कहा x को इक्वल टू, x को फिर से हमने कहा x को इक्वल टू क्या हो जाए भाई, 10 हो जाए। जैसे ही हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी x को इक्वल टू 10 करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हुआ होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये x के अंदर सीधे ये आ गया होगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा। ध्यान से सुन लो भाई, जो अगर इधर नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ क्या होगा मालूम है, इसके अंदर ये आया होगा, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस आया होगा, एड्रेस। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भाई, आया क्या होगा इसके अंदर, एड्रेस। और ये एड्रेस हमारा कंपाइलर अच्छी तरह से जानता है, किसका है, 10 का। ये हमारा कंपाइलर जानता है कि ये तो इसका एड्रेस है, ठीक। अब देखो x के अंदर आ गया क्या, ये वाला कोड, ठीक। और हम कह रहे हैं उससे, इफ कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, चलो इफ कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं इससे, इफ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है ना बड़ा करके आपको सबको, ठीक। ये जैसे चल रहा है वो सारी चीजें इंटरनली जैसे चलती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई मेरा इसमें इंटेंशन नहीं है। इक्वल टू, और ये लो थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा और, बस इतना बहुत है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम हो रहा होगा मालूम है आपको, ये ऐसे नहीं हो रहा होगा। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि हम इसको ऐसे कर रहे होंगे, ये मतलब 10 इक्वल इक्वल 10, ऐसे नहीं हो रहा होगा, ये ऐसे नहीं हो रहा होगा। ये हो रहा होगा कैसे आपका मालूम है, ये आपका हो रहा होगा x, यानी कि x, और इंटरनली उसने x को क्या मान लिया, क्योंकि उसके पास तो यही एड्रेस पड़ा हुआ है, कंट्रोल C कंट्रोल V, x यानी कि ये है ना, यानी कि x नहीं है, अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एड्रेस है। एड्रेस इज इक्वल टू और 10 का एड्रेस वो डायरेक्ट जानता है कि क्या है, ये है, ठीक। क्या ये दोनों एड्रेस बराबर हैं, तभी वो अंदर आया। वो नहीं जानता कि भैया 10 है या 5 है या 7 है, वो तो एड्रेस जानता है, ठीक। ये काम ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। ये जो मैंने करा, यहाँ पे x के अंदर जो 10 है, 10 का एड्रेस होगा, और यहाँ डायरेक्ट 10 डाल ही रखा है हमने, और इस 10 का मतलब वो कंपाइलर जानता है क्या, वही 100110 जो भी कोड बना होगा, ऐसा मैं नहीं बता सकता, ये तो मैंने रैंडमली ऐसे कुछ बोल दिया, समझ रहे हैं ना काम कैसे चल रहा होगा। तो एड्रेस से एड्रेस मैच करने का काम होता है इस डबल इक्वल टू का, एड्रेस से एड्रेस चेक करने का काम होता है इस डबल इक्वल टू, इसे कंपैरेटर बोलते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, कंपैरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक, तुलना करने वाला ऑपरेटर। हाँ जी कहाँ, मैं समझा यहाँ आ रहा हूँ, आप उधर देखे जा रहे हैं लगातार, ध्यान से इधर देख लो, कभी फिर कुछ मिस हो जाए फिर मुझसे कहोगे कि सर कैन यू प्लीज रिपीट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब अगर देखो ये वाला ट्रू हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट अगर क्या हो गया, ट्रू हो गया, तभी वो उसको अंदर आने देगा, अन्यथा उसे अंदर नहीं आने देगा। ट्रू होगा तभी उसे अंदर आने देगा, अन्यथा अंदर नहीं आने देगा। मान लो मैंने इसको कर दिया 11 और सेव कर दिया, तो कंपाइल करते हैं पहले और रन करते हैं, नहीं आया अंदर, पर पता नहीं चला कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए हम इसका एक एल्स पार्ट भी कर लेते हैं। और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए इफ को फेल होना जरूरी है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक ही लाइन में भी सारा कोड किया जा सकता है, यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्या आपको दिख जाए, नीचे करूंगा तो फिर वो कोड चला जाएगा ना, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्या, फॉल्स, ठीक। सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, कहीं एरर आ गई क्या, अरे सेमीकोलन नहीं, करली ब्रेसेस नहीं लगा, हाँ सेमीकोलन नहीं बोलते उसको, करली ब्रेसेस नहीं लगा, ठीक। फॉल्स आ गया क्योंकि वो उसके इक्वल नहीं है,
यहां तक किसी को कोई इशू? मान लो अगली लाइन में मैंने कर दिया x को, क्या कर दिया 11। अच्छा, ये जो मैंने x को 11 कर दिया, ये डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, कंपैरिजन है या असाइनमेंट है? वेरी गुड। कैसे पता चला ये असाइनमेंट है? वेरी गुड। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, दोबारा वैल्यू डालने को हम कहते हैं क्या? असाइनमेंट। अच्छा, ये अब क्या है? सर ये असाइनमेंट भी डुप्लीकेट। अब भी असाइनमेंट है। एक बात बताओ, मेरे हाथ में ग्लास में लाल रंग था, दोबारा से कोई आया कह रहा है कि मैं अपना रंग डालना चाहता हूँ, मैंने खाली करा, उसने भी लाल ही डाल दिया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? कोई रंग तो लाल है ही, तो क्या x में 10 दोबारा नहीं आ सकता? आ सकता है। डुप्लीकेट कैसे हो सकती है? अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इंट लिख दूं, ये डिक्लेरेशन कर दूं इसका दोबारा से, तब कहेगा डुप्लीकेट, लेकिन ये तो मैंने करा ही नहीं, x में 10 दोबारा से डाल दिया, तो अब इसे क्या कहेंगे? अब इनिशियलाइजेशन कहेंगे या असाइनमेंट? चाहे वही वैल्यू आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो तो दूसरी बार रहा है ना। तो जब भी दूसरी बार होगा, यानी कि एक से कितनी बार ज्यादा भी बार होगा, तो सबको क्या कहा जाएगा? असाइनमेंट। और ये कौन सा ऑपरेटर है भैया? ये वाला ऑपरेटर को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वाले ऑपरेटर को क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये किसकी तुलना किससे करता है? एड्रेस की एड्रेस से। यहाँ तक बात ध्यान रखना, किसकी किससे करता है? एड्रेस की एड्रेस से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने आपको ग्रीन रेड और वो करने को कहा था, याद है? या फिर मैंने कहा था कि कोई 18 साल से ऊपर का होगा तो लिख देना कि अडल्ट और नॉट अडल्ट, है ना? तो देखिएगा, मान लो ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया, क्या? एज। ठीक, और इस एज नाम के वेरिएबल की एज मैंने मान लो कर दी अभी 15, और मैं कर रहा हूं कितना था? 17। अगर एज, ये एज नाम का वेरिएबल मेरा ग्रेटर देन है किससे? 17 से, तो भैया लिखा हुआ आ जाए क्या? ADULT, अडल्ट। अन्यथा क्या लिखा हुआ आ जाए? नॉट अडल्ट या माइनर, जो भी आपका मन करे। ठीक, तो रन करते हैं एक बार। ये करा कंपाइल और ये करा रन। भैया नॉट अडल्ट है, 15 साल वाला आदमी अभी नॉट अडल्ट है, ऐसा ये कहना चाहता है। देखें जरा, उसमें उम्र बढ़ा के मान लो किसी की उम्र हमने यहाँ पे कर दी 25 साल। ठीक, तो क्या ये एडल्ट की कैटेगरी में आया या नहीं? तो ये देखिएगा आप, एडल्ट की कैटेगरी में आ गया। तो ये, हाँ जी, किसका? कमांड प्रॉम्प्ट का भी साइज बढ़ा देते हैं, ये लो। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, एडल्ट और नॉट एडल्ट का समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, क्या ये 18 साल वालों को करेगा? देखें 18 साल वालों को, देखें जरा, एडल्ट कहेगा या नहीं? ये लो जी, कंपाइल किया और ये रन किया, एडल्ट कह रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या ये 17 साल वालों को कुछ कहेगा? देखें जरा, 17। ये लो जी, ये कंपाइल किया और ये रन किया, नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट आ गया। यानी कि इस छोटे से ऑपरेटर से, इसको कहते हैं हम क्या? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर। भाई लेस देन तो लेस देन वाला काम करेगा फिर। हाँ जी, अगर वहीं पर ग्रेटर देन इक्वल लगा दे तो? हाँ भाई, अभी मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं समझाई, कंपाउंड ऑपरेटर जब समझाऊंगा तब आप उसको पूछेंगे, क्योंकि आप और लोगों को मत डराओ थोड़ा सा। ठीक, हाँ भाई, अच्छी बात है, आता है आपको, पर हमारे पास और स्टूडेंट ऐसे वाले भी हैं ना जो भयभीत हो जाएं। ठीक, चलो, हाँ जी। जब डबल बराबर कर रहे थे तो उसमें लिख रहा था मतलब मिस्टेक में बुलियन, बुलियन और ट्रू फॉल्स आ जाता है बुलियन में सर। बुलियन लिखा था, क्या मतलब? इक्वल, जब यहाँ एज इक्वल टू 17 कर देंगे तो सर बुलियन में ट्रू फॉल्स आ जाएगा। एज में सर, एज में यहाँ बुलियन करूं? नहीं, यहाँ सर इफ में अगर यहाँ, हाँ सर, नहीं एज रहेगा सर, ग्रेटर देन जो है सर इक्वल कर लीजिए बस, ग्रेटर देन और इक्वल कर दूं ऐसे? नहीं, वो हटा दीजिए, हाँ, ग्रेटर हटा दीजिए, हटा दिया, इक्वल कर दीजिए सर, वो बुलियन में एरर देगा ऐसे? हाँ सर, वो बुलियन में एरर देगा। मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो एक, यही बुलियन में देगा भाई मेरे, ऐसा तो देखो, मैंने कहा था ये है कंडीशन चेक करने वाली चीज,
और इसके अंदर हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। देखो करोगे तो भैया गड़बड़ आएगी ही आएगी। देखो ये कंपाइल किया और कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू Boolean। बूलियन। और बूलियन में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, क्या, या तो ट्रू या तो और false। या फॉल्स, और ये ना तो ट्रू है और ना फॉल्स। इसलिए वो कह रहा है कि भैया ये तो, हाँ ये कह रहा है मैं इसे बूलियन में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कह रहा है ना कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन, कह रहा है मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कोई कंडीशन लगाते तो मैं जानता कि इस कंडीशन का जो निर्णय आएगा या तो सत्य आएगा या असत्य आएगा। अगर ऐसे बेस पे कोई कंडीशन है जो सत्य और असत्य, ये ट्रू या फॉल्स बताता हो, उसी को हम बूलियन कहते हैं। सर क्लियर है? सर एक ढंग से और हम इसे प्रिंट कराए थे, इंट एज इक्वल टू 17। सर फिर इफ लगा के वो हटा दीजिए सर, ये वाला हटा दीजिए सर, कर्ली ब्रेसेस नीचे हटा दीजिए सर। हाँ हाँ नीचे ये हटा दीजिए सर, उसके बाद जितना ब्रेसेस हटा दे लास्ट में 2 ब्रेसेस लगा दीजिए सर। हाँ वो भी उसे प्रिंट हो जा रहा था सर। हाँ हो जाएगा, हाँ वही कराए। वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगा। सर इफ वाली अभी मेरे को पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ अब बताओ क्या पूछ रहे हो। इफ वाली लाइन में हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाया? इफ वाली लाइन में अगर मैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट लगा दूंगा तो ये बस यहीं पे ही चेक करके यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। पर हम तो अंदर ले जाना चाहते हैं। मैंने अगर ऐसे कर दिया एरर नहीं देगा, वो यहीं की यहीं चेक कर देगा, ट्रू और फॉल्स यहीं खत्म कर देगा और यहीं पे इसको एंड ऑफ द स्टेटमेंट मिल गया, आगे तक वो पहुंचाएगा ही नहीं। और फिर हमें तो पहुंचाना आगे तक, इसलिए तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं लगाया। ये यहीं रुक जाएगा, देखो कुछ भी नहीं आउटपुट देगा। कंपाइल किया और ये क्या हुआ, हाँ कह रहा है एल्स। भाई सीधी सी बात है, ये वाला एल्स तो यहीं खत्म हो गया मान लिया। अब ये कह रहा है एल्स बिना इफ के कैसे आ गया, एल्स बिना इफ के कैसे आ गया, इसीलिए ये कम वो दे रहा है एरर। ठीक है, अच्छा सर इसके जो लाइन में कोई लिमिट नहीं है? किसकी लाइन की? जैसे सर ये जितनी भी लाइन है, हेलो क्लास एक लाइन हो गई, स्टैटिक एक लाइन हो गई, हेलो क्लास, मतलब पूरी की हम लोग इंड ऑफ लाइन लगा के बताते हैं कि यहीं तक हमारा लिमिट है, मैं समझ नहीं पाया आपका तो क्वेश्चन। बस वहीं तक खत्म है, हम उसको लगा के ये बताते हैं कि यहीं तक हमारी लाइन खत्म है, इसके बाद हम नीचे जाएंगे। ये जैसे ये करा, हाँ हाँ, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक मेरा काम खत्म, तो यहीं मैं सेमीकोलन लगा तो दूंगा। सर ये सब कुछ इसमें इससे जो भी है ये कर दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सब एक ही लाइन में कर दो, हाँ सब एक लाइन में कर दो तब भी चल जाएगा, लेकिन हमें पढ़ने में दिक्कत आई। कंपाइलर को तो सिर्फ ये चाहिए बस, कंपाइलर को तो सिर्फ ये निशान चाहिए। जितना लगाए हैं आप, हाँ हाँ वो कहाँ कहाँ लगेगा कब? ये पहले यहाँ तक देखो भाई, ठीक। वो जो आप कह रहे हैं ना, पूरा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं हम, कोई नहीं रोकने देगा। कंपाइलर तो मशीन है, वो तो पढ़ता जाएगा, दिखेगा अच्छा यहाँ पे रुकना था, ये लाइन खत्म, फिर पढ़ना शुरू कर दे। पर हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ क्या चीज चालू है। हम अपनी सुविधा के लिए उसे एंटर एंटर करते रहते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ अब आपकी बात पे आते हैं कि करली ब्रेसेस। यहाँ तक पहले बताओ सबको समझ में आ गया? इफ कंडीशन में कोई किसी को दिक्कत, एल्स को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो इफ को फेल होना जरूरी है, बिना इफ के एल्स आ नहीं सकता। आ रहा है समझ में या नहीं? जो शांत बैठे रहते हैं वही फिर दिक्कत करते हैं। आ रहा है ना समझ में? हाँ जी, वही सर जी। तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो भाई? मैं क्या आपके कान में आके पूछूं? भाई सबसे आगे बैठे हो और मैं बार बार कह रहा हूँ। सर जी इफ से समझ आ रहा है क्या इसमें एक मिनट में पॉज कर लेता हूँ क्योंकि फालतू की हमारी वार्ता भी वो हो जाएगी ना, इसका कोई औचित्य नहीं, दिक्कत नहीं है, पर कोड पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बस ये है। ये देखो, हाँ हाँ नॉट एडल्ट आ गया ना, अब आ जाते हैं वापिस इस पे। हाँ मैंने आपसे कहा था क्या, इतने पार्ट को हम कहते हैं क्या? डिक्लेरेशन। इतने पार्ट को कहते हैं क्या? डिक्लेरेशन। अच्छा अब इसके बाद जो मैंने ये कर दिया इसको कहते हैं क्या? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन अगर मान लो ऐसे कर दिया होता है एज इक्वल टू 30, तो ये क्या हो गया? असाइनमेंट। क्योंकि पहली बार अगर करेंगे किसी वेरिएबल को इस ऑपरेटर के साथ कुछ संबंध यानी कि इक्वल करेंगे तो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। लेकिन पहली बार के बाद जब कभी भी आप जब जब करते रहेंगे इस तरह से, तब तब उसे हम इनिशियलाइजेशन नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे? असाइनमेंट। अब हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिएगा। अब देखिएगा ये जो लिखा हुआ है एडल्ट, ठीक है, इसके साथ में ये भी लिखवाना चाहता हूँ हेलो फ्रेंड यू आर एडल्ट, है ना? तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन या प्रिंट कर दो, ठीक। हेलो फ्रेंड यू आर, बंद कर दिया और ये लगा दिया, ठीक। तो ये देखो मैंने कोई स्पेस नहीं दिया ना, और यहाँ भी कोई स्पेस नहीं दिया, तो वहां पर भी स्पेस अपने आप नहीं आ जाएगा। आर और एडल्ट आपस में कैसे आएंगे, जुड़ के, इसलिए एक स्पेस दे देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा एलन लगाया है तो नीचे आएगा, हाँ तब नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर एलन नहीं लगाया होता तो जुड़ के आते, ठीक है, चलेगा। अब इसको रन करते हैं, चलो ये करा मैंने इसे कंपाइल, और ये कर दिया मैंने इसे रन। हेलो फ्रेंड यू आर एडल्ट, ऐसे आ गया ना। अब देखिएगा ये जो करली ब्रेसेस लगाया है मैंने, अब इसको हटाने की कोशिश करते हैं। एक हटा दिया ये वाला और एक हटा दिया ये वाला, क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि कोड आपके समझ में नहीं आ रहा, छोटा कर दूं समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। कंट्रोल माइनस 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 माइनस, क्योंकि ये देखो चीजें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ तक ये क्या चीज कर रहे हैं। एल्स को थोड़ा साफ साफ समझ में आना चाहिए आपको क्या काम हो रहा है उसका, और इफ का भी पार्ट आपको समझ में आना चाहिए क्या काम हो रहा है। ये लो मेन इस पे फोकस रखो अभी, है ना। सर एल्स में हटा दीजिए, अभी नहीं हटा रहा है एल्स का, चलो आप कह रहे हैं तो हटा देता हूँ। ये लो ये लो, ये एल्स का भी हटा दिया, ठीक। करली ब्रेसेस दोनों का हट गया, सेव करा। कोई एरर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी सर, हाँ नहीं आएगी। आपको ऐसा लग रहा है करली ब्रेसेस हट गया तो एरर आएगी, है ना, लेकिन वो करली ब्रेसेस की वजह से नहीं, वो एल्स की वजह से आई है। क्या आएगा कि इफ तो भैया हो चुका, इफ का काम ऊपर, ये एल्स क्या कर रहा है अकेले, समझ रहे हो? मतलब कहने का मैं बताऊं, देखो इफ यहां से चालू हुआ, है ना, पर अब ये काम करना शुरू कर दिया, इफ ने काम करना शुरू कर दिया, सेमीकोलन मिल गया, इफ का काम खत्म। अगर कोई बॉडी होती तो इफ का काम अभी खत्म नहीं हुआ होता। बॉडी मतलब सेमीकोलन अभी नहीं दिया, चाहे भले ही अंदर कितने भी सेमीकोलन दे रहे हैं, पर बॉडी से बॉडी चेक करेगा वो, कि अभी बॉडी ओपन से बॉडी क्लोज तक का चेक करता है कि अभी तक सेमीकोलन नहीं आया। पर यहाँ बॉडी है ही नहीं, यहाँ सेमीकोलन मिलते ही इफ का काम खत्म। इफ यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गया, खत्म हो गया, अब बचा खाली एल्स। एल्स खाली अकेला कैसे चले, उसे तो इफ चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखते हैं जरा, ये वाली लाइन मिटा देते हैं। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो डबल ऐसे कर दूं, इसे कमेंट कहते हैं, ठीक है। सेव कर दिया या डिलीट कर दो, मैं तो कमेंट करता हूँ ज्यादातर, हमें कमेंट करने के बाद डालनी चाहिए। कमेंट भी सिखाऊंगा, इस लाइन को मैं रन नहीं करना चाहता इसलिए मैंने डबल स्लैश कर दिया, ठीक। अब देखिएगा अब कोई एरर नहीं आएगी, बताओ क्यों? क्योंकि इफ जो है चला 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 और चला चला चला, ये यहाँ रुक गया, और उसके बाद कुछ और काम एक्स्ट्रा हमने कराया है नहीं, तुरंत वो एल्स मिल गया, है ना। अब एल्स कह रहा अच्छा मैं तो इस इफ का पार्ट हूँ, क्यों? क्योंकि खत्म होने के तुरंत बाद ही तो एल्स मिल गया, यहाँ खत्म होने के तुरंत बाद नहीं मिल रहा था, यहाँ एक लाइन और मिल गई थी। तुरंत बाद अगर मिलेगा तो ही एल्स को पार्ट समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। देखो ये करा मैंने, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं देगा एल्स वाली एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कर दिया, ठीक है। हेलो फ्रेंड यू आर, बस बाकी का हमने प्रिंट नहीं कराया ना, ठीक है। मैंने सर एक प्रोग्राम इसमें कराया है। अभी अभी मुझे आगे करने दो थोड़ा सा पहले, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक से ज्यादा लाइन इफ के अंदर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे हमें बॉडी में बांधना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तभी वो उस सारी लाइनों को इफ का पार्ट मानेगा, अन्यथा इस वाली लाइन को वो इफ का पार्ट ही नहीं मान रहा, क्योंकि ये सेमीकोलन मिलते ही वो समझ गया इफ का काम खत्म। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, देखो एल्स में भी तो चल रहा है, एल्स में भी ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, तो चल रहा है, ये एल्स का पार्ट मान रहा है। लेकिन इसके बाद मैं कह दूं कि ये भी एल्स में प्रिंट होना चाहिए था, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देता हूँ हाय, ठीक। ये भी एल्स का पार्ट माना जाना चाहिए, ये मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो ये कब होगा, जब मेरा इफ फेल हो जाएगा, है ना।
यानी कि 17 से बड़ा नहीं होगा। तो एज को 17 से छोटा कर देते हैं पहले, ये छोटा कर दिया, एज को 17 से छोटा कर दिया। अब देखिएगा कंपाइल कर रहे हैं तो आपको अभी एक जादू दिखने वाला है। आप सब कहेंगे ये तो चल गया, हाय आ गया। आप कहेंगे ये तो एल्स का पार्ट मान रहा है उसको, है ना। आप कह रहे हैं एल्स का पार्ट मान रहा है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान रहा है। अच्छा, इसकी 30 उम्र कर देते हैं, है ना। अब भी तो एल्स का पार्ट मानना चाहिए ना उसको। अब फिर से कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं, ये तो हाई अब भी कर रहा है। इसका मतलब एल्स का पार्ट नहीं मान रहा। वो तो जो है यहां तक काम खत्म करने के बाद, ये सारा काम खत्म करने के बाद जो कुछ काम बचा उसे प्रिंट करने जाना ही है, चाहे वो फेल हो या पास हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो हाई प्रिंट करेगा ही करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं जी फेल होने के बाद ही हो, तब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी में बांधना पड़ेगा, तब वो ऐसे नहीं करेगा। देखो अब नहीं करेगा, ये अब नहीं करेगा, कर रहा है कोई, क्योंकि अब बॉडी में बंध गया। अब वो मान रहा है कि ये एल्स का पूरा पार्ट है, तब नहीं मान रहा था। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी, आपने बताया था सर, आ रहा है ना। सर आपने बताया था एज इक्वल टू 70 हाँ। सेमी कॉलन, सर सेमी कॉलन जो लगाए सर, और फिर एज इक्वल टू 30 कर दिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे सर सेमी कॉलन जगह हम कामा सिर्फ कर देता, ये फिर गलत हो जाएगा भैया। देखो अभी के हाथ क्या, हाथ देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फांसी। देखो। वो कहेगा कि भैया देखो क्या कह दिया उसने, पहली बात देखो, डुप्लीकेट कह रहा ऑलरेडी, कह रहा एज नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है। तो आप भी तो यही कर रहे हो भैया। अच्छा सर, अगर हम एज हटा दें, सिर्फ एज हटा दें, तब अच्छा। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा। एज इक्वल टू हाँ। एज इक्वल टू हटा दें बस, ये एज इक्वल टू हटा दें और 30 रहने दें, हाँ 30 रहने दें, तो ये कहेगा ये 30 का क्या करूं मैं, किसमें डालूं। अब भी कहेगा एरर, कहेगा इस 30 का मैं क्या करूं, समझ नहीं किसी में डालो तो सही। है। हाँ, अब एज की जगह ऐसे कर देते अब आप, अच्छा जी सर, तब वो समझ जाता कि भैया ये तो केस सेंसिटिव है यार, ये दूसरी एज है, ये दूसरी एज है। तब हम ऐसे अब लिख उसे सकते कोई हैं। आपत्ति नहीं, देखो समझ गया वो अब। जी सर, बस ये। ठीक है, मतलब अगर कॉमा लगा के कर रहे हो तो इसका मतलब वो ये मानेगा कि अभी आप एक और डिक्लेरेशन देने वाले हो, और जैसे ही आपने डिक्लेरेशन में ये कर दिया तो वो कहेगा भैया पहले से ही दे रखा है, ये रहा, कहेगा पहले से ही दे रखा है आपने, ये रहा, डुप्लीकेट है। जी सर, समझ में आ गया। कैपिटल ए लिखेंगे तो उसे इनिशियलाइजेशन कहेंगे क्या साइन? कौन से वाले कैपिटल ए को? सेकंड में। सेकंड में जैसे मान लो मैंने ये कर दिया तो ये हो गया पहला पार्ट डिक्लेरेशन, इसके साथ ये भी हो गया। लेकिन जैसे ही ये देखा गया इसे इनिशियलाइजेशन माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये नया वेरिएबल है। जी सर, अब की बारी वो एज अलग वाला वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, तो ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये वाले वेरिएबल का इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? सर वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, वेरिएबल चेंज हो भाई, नया वेरिएबल आ गया ना, जी सर। और वेरिएबल चेंज नहीं करोगे तो भैया डुप्लीकेट की एरर देगा, कहेगा ये तो यहाँ पर एक आप दोबारा ले रहे हो, ये पहले तो था मेरे पास, जबकि आ रहा है समझ में। अगर आपको नहीं आया ना भाई फिर मेरे पास मत आना दोनों। जो मर्जी करते रहो भाई, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। क्यों, मैं आपका अगला सवाल का जवाब यही दूंगा कि आप पहले खुद टाइप कर लो भैया। अच्छा, थोड़ा सा समझाई तो भाई चलो आप चले जाओ, 45,000 रुपए देंगे ये आपको, जाओ सिखा दो। भाई यार यहाँ पहले सीख लो, फिर सीखते रहना घर पे आराम से। ये इंपॉर्टेंट चल रहा है यार जो तुम सीख नहीं रहे हो, यहाँ अपनी खटाखट चालू कर ली, करो उसे बाद में करो, पहले सीख तो लो क्या चीज बता रहा हूँ। एक बार पीछे से चल जाता आगे में, हाँ, एक बार पीछे से चल जाता, पीछे भी चल रहे हैं। नहीं जैसे पीछे होता पीछे। अच्छा, ये बताओ जरा, ये क्या चीज है, इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है, क्या चीज है ये? सर वैसे तो एक बार डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, पर यहाँ दोबारा इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसका एज का एज वैल्यू चेंज है, इसका एज का वैल्यू चेंज, तो क्या कहेंगे इसको? इनिशियलाइजेशन। ये गलत हो गया, डुप्लीकेट वेरिएबल है। ये पढ़ा चुका हूं मैं अभी, यहाँ पर बोल बोल के सिखाया है अभी, सीखो और उनके साथ। छूट गया देखो आपका, देखो अब आप, अब मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो में देखना।
चलिएगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। यानी कि इफ के अंदर हो या एल्स के अंदर हो, आप सिंगल लाइन वाला कर रहे हो तो करली ब्रेसेस यानी कि बॉडी जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक लाइन से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो इसका मतलब बॉडी जरूरी है, नहीं तो वो उस सारे को उस इफ का या उस एल्स का पार्ट नहीं मानेगा, सिर्फ पहली लाइन को ही मान के काम खत्म कर देगा, सिर्फ पहली लाइन को ही समझ के वो काम खत्म कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिएगा मैं ये सब मिटा रहा हूँ, देखो एल्स वाला पार्ट, क्योंकि जो चीज समझ में आ गई उसे बार बार कराने से क्या फायदा। अब देखिएगा, अगर मेरी एज 17 से ज्यादा है तो मैं चाहता हूं ये चारों लाइनें प्रिंट हो जाएं। अगर मेरी एज 17 से ज्यादा है तो मैं चाहता हूं कि ये सारी लाइनें प्रिंट हो जाएं, लेकिन अगर मेरी एज 17 से कम है तो मैं चाहता हूं कुछ भी प्रिंट ना हो। तो भैया देखिएगा आप, ये मैंने कर दिया डाउन और CLS कमांड कंपाइल करा और ये करा मैंने इसको रन करने की कमांड ये रही। ये क्या भैया, जो नहीं प्रिंट होना चाहिए था ये तो प्रिंट हो रहा है। कोई बताएगा क्यों हो रहा है? आप ही बताइए रवि। ये तो हम कह रहे थे कि यार अगर 17 से ज्यादा ना हो तो कुछ भी प्रिंट ना हो, लेकिन इसने तो प्रिंट कर दिया। क्यों कर दिया रवि बताएंगे सर? क्योंकि एज बराबर है, हाँ उधर भी 17 है, इधर भी 17 है। चलो इधर 16 कर देता हूँ, ठीक। अब कर देगा? चलो देखते हैं जरा, ये कंपाइल किया और ये रन किया, ये तो भी ऐसे कर रहा है। रवि हो आप? जिससे पूछा जाए वही बताएगा। माय डियर, मैंने रवि से पूछना है। रवि हाँ हटा दिया। ये लो कोड देखो आराम से, ये लो दोनों चीज देखो, आउटपुट भी देखो कोड भी देखो। ये आ गया कोड और ये आ गया आउटपुट, ठीक है। अब बताओ सर जी बॉडी ओपन बॉडी क्लोज नहीं है ना, कभी ब्रेसेस नहीं। वेरी गुड, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज नहीं है, इसीलिए वो पहली लाइन को ही क्या मान रहा है, इफ का पार्ट, और बाकी तो भैया वो समझ रहा है कि कंप्यूटर का बाकी बचा हुआ काम है, इसलिए वो प्रिंट कर रहा है। देखो तीनों लाइनें क्या क्या लिखी हुई हैं, बची हुई एडल्ट, नॉट एडल्ट और हाई, है ना। इसलिए वो सोच रहा है कि वो अब इफ का पार्ट तो फेल हो गया, उसे तो मैंने नहीं करा पर बाकी काम तो करने जाऊं। लेकिन अगर जैसे ही आपने बॉडी लगा दी होती तो सबको फिर क्या मानता, वो इफ का पार्ट मानता। अब नहीं करेगा भाई, ये देखो ये करा हमने कंपाइल और ये करा हमने रन, अब नहीं करा इसने, नहीं करा ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है बॉडी का कितना महत्व है? क्लियर है? सर जी, यहाँ 3 की करली ब्रेसेस क्यों लगा दी? 3 हे भगवान, जब मैं पहली बार सिखा रहा था बचपन में, यानी कि पहली क्लासेस में, तब मैं आपसे कह रहा था जैसे ही ओपन करो वैसे ही क्लोज कर देना। तो यानी कि पहला तो जो उसी का बंद हुआ होगा, दूसरा इसका हुआ होगा और तीसरा इसका हुआ होगा, इसीलिए ये 3 लगे हैं। हाँ सर एक ओपन करते हैं फर्स्ट में, मतलब लास्ट में क्या सर प्रिंट कर देगा क्या एक सबसे ऊपर में कर दें? हाँ हाँ और सब कुछ लिख दें जो भी है, हाँ तो क्या हो जाएगा सर जी? मतलब ये सारा हटा दूं मैं पहले, एक मिनट ये सब रहने दे। ऊपर एक नीचे बस। अच्छा बाकी सारे करली ब्रेसेस हटा दूं? जी सर, तो ये भी हटा दूं, ये लो, और इसको ये और इसको भी हटा दें। ये वाला भी, इसके ऊपर ये वाला हटा दूं, अभी सर ये ऊपर तो लगा है क्लास में, और ये भी हटा दूं, है ना। हाँ। तो मेरे भाई करली ब्रेसेस की एरर दे देगा। मैंने कहा था ना मेथड के बाद बॉडी दी जाती है, मेथड की बॉडी पूछेगा वो आपसे, कहेगा कहाँ है मेरे मेथड की बॉडी। देखो ये कंपाइल करते ही कह रहा है आपसे कि कहाँ है मेरे मेथड की बॉडी, और उसके चक्कर में वो सारी स्टेटमेंट को गलत मान रहा है, पता नहीं क्या कहाँ से आ गया। यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे, एक करली ब्रेसेस की वजह से 11 एरर आ गई। 11 सर ये लीगल स्टार्ट मतलब क्या होता है? कहाँ है वो देखिए इलीगल स्टार्ट, कि आपके मेथड का स्टार्ट ही बहुत गलत हुआ है। ये देखो यहीं पे बताया उन्होंने, इलीगल स्टार्ट, आपके मेथड का ही स्टार्ट इलीगली तरीके से हुआ है। अच्छा सर अगर मेथड से करें तो? मेथड से करें मतलब यहाँ ये जो एबीसी लिखे हैं इसके आगे से हमें कर्ली ब्रैकेट लगा दें, लगा दिया, और फिर लास्ट में कर दें तो वो तो ले रहा है। हाँ ले रहा है, ये लो
अब लेगा सर। हाँ अब लेगा, क्योंकि इसके लिए तो बस इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया वो पहली लाइन को ही बस अपना पार्ट मान लेता, सेमीकोलन देखते ही काम खत्म। इसके साथ तो ऐसा काम है ना, जी जी यही है। हाँ रविंद्र बोलो। हाँ हाँ समझ में आ गया कर्ली ब्रेसेस का क्या महत्व है। कंपाइल करिए बॉडी में अगर हमने इसे बांध दिया तो भैया वो समझेगा बॉडी का पार्ट, और हमने नहीं बांधा तो सिर्फ सिंगल वाले पहली वाली लाइन को ही मानेगा वो बॉडी का पार्ट। ठीक है जी, ये लो जी कंपाइल कर दिया। कहीं से आवाज आई थी हमें, ये कंपाइल हो गया। अच्छा, तो उसको डिफाइन जरूर करना है क्लास में, नेम भी और मेथड नेम भी। हाँ नेम तो करना ही करना है, पर बॉडी भी देनी जरूरी है, बिना बॉडी के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बॉडी में ऐसे नहीं करेगा काम, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, बॉडी अगर नहीं लगा रहा लीडर मारेगा। ऑब्वियसली। अब देखिएगा एक सवाल आपके ही सवालातों से मेरे दिमाग में आ गया, ये सारा कर दिया डिलीट, ठीक, और यहाँ लगा दिया सेमीकोलन। क्लियर है। जी सर। अब इसे कंपाइल करने की चेष्टा कर रहे हैं हम, ये करा हमने कंपाइल। तो क्या कह रहा है आपसे, ये देखो कुछ कहना चाह रहा है, मिसिंग मेथड बॉडी, मेथड की बॉडी नहीं है। और कौन से मेथड की बॉडी नहीं है, ये वाले मेथड की। ठीक है, जी सर। यहाँ तक किसी को कोई इशू, तो बॉडी लगाना ही तो जरूरी था भाई साहब, ये तभी तो बताया जा रहा है क्लास के। अगर क्लास की भी मिटा दूंगा तो वहां भी बताएगा मिसिंग क्लास बॉडी। अच्छा सर जी, इसका मतलब ये भी होता है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट तो ये है, ये वाला, ये है। इस पे अभी मैंने काम नहीं कराया इसलिए इसको मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं एक एक शब्द बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। रिटर्न मिटा दोगे तो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट आएगा ना। हाँ सर, मेरे मतलब किए थे घर पे बता दे आया तो हाँ लाओ दिखाओ जरा, यही है सर, मिसिंग रिटर्न। लाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है अब हो रहा है। तो इस तरह से करा हमने। तो भैया देखिएगा ये कोड है आपका सारा, इसके अंदर हमने नेम 1 में हेलो डाल दिया, और नेम में भी न्यू स्ट्रिंग करके ऐसे ये नया न्यू स्ट्रिंग करके हेलो डाल दिया। ठीक, ये रहा न्यू स्ट्रिंग करके हेलो डाल दिया। जब प्रिंट करा के देखा तो दोनों के केस में हेलो हेलो आ रहा होगा, अभी दिखवाया भी था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो लेकिन जब हमने इसको कंपैरिजन ऑपरेटर करके देखा तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है, ट्रू नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसको दूसरा एड्रेस दिया है और इसको दूसरा एड्रेस दिया है ना, दोनों को अलग अलग एड्रेस दिया है। ठीक, क्योंकि हमने इस न्यू की हेल्प से उससे कहा है मुझे नया एड्रेस चाहिए। ठीक, अगर ये हमने ऐसे ना दिया होता, हमने ऐसे ना दिया होता, डायरेक्ट ऐसे किया होता, अगर मैंने ये काम ना किया होता, डायरेक्ट मैंने क्या किया होता, ये कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता, तब ये ऐसे नहीं करता। तब क्या करता, तब ये ऐसे, ये जो इन्हें इसको एड्रेस दिया है, इसको जो एड्रेस दे दिया इसने, ये वाला काम नहीं करता। ये फिर क्या करता, फिर ये डायरेक्ट जाता और यही एड्रेस दे देता इसको। जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी सर। लेकिन जैसे ही हमने न्यू कर दिया तो उसने नया एड्रेस दिया। तो ब्रैकेट डाल दो, हाँ ब्रैकेट डाल दे तो अब चेंज होता नहीं। ब्रैकेट कहाँ पर, हेलो पर, ब्रैकेट में समझ नहीं पाया कहाँ। हेलो पर सर आगे ब्रैकेट में हेलो लिखिएगा। एक मिनट जरा वहां आते हैं कोड पे पहले। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो हेलो लिखे से ब्रैकेट में ऐसे ऐसे नहीं या नॉट बन जाएगा कि जो पहले नीचे है, आ जाता है ये। ये डबल कोट हटा दूं, नहीं सर, जो नीचे है जो न्यू स्टैंड इसको हटा दी बस। अच्छा ये सब हटा दूं और ऐसे रहने दूं। हाँ तो फिर क्या होगा। हाँ ये भी करके देखो एक बार, क्योंकि भाई सारी चीजें करके देख लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप उसको पैरेंथेसिस को लगा भी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने इक्वल इक्वल करा है ना, तो आप देखिएगा, सेव सेव कर दिया था हमने, सेव कर दिया था। कंपाइल करें, कंपाइल किया, रन करें, रन करा, ट्रू आ गया। न्यू करके तो हमने कहा नहीं उसको, हमने न्यू करके तो कहा नहीं कि एक नया एड्रेस हो जाए, और उसने वही एड्रेस कर लिया। और स्ट्रिंग न्यू ना लिखे, सिर्फ स्ट्रिंग हेलो लिख देते। स्ट्रिंग हेलो ये लिखा, तो ये लो, ये ना, नहीं नहीं, जो स्ट्रिंग पहले लिखा गया था न्यू ही आएगा, न्यू भर हटा देते बस, स्ट्रिंग रहेगा, न्यू भरना रहे। अच्छा ये ऐसे हटा दें तो एरर हो जाएगी, कहेगा कि ये आप लिख तो रहे हो पर है क्या चीज ये। न्यू करते ही तो पता चल जाएगा, अच्छा न्यू स्ट्रिंग, जी सर। न्यू करते ही समझ में आ जाएगा अच्छा न्यू स्ट्रिंग, या न्यू इंट करते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा न्यू इंट।
लेकिन अब तो आपने खाली ये लिख दिया स्ट्रिंग, तो पूछेगा ना ये है क्या, इसलिए वो एरर देगा। लेकिन अब आपने कुछ दिया ही नहीं तो वो भी कुछ नहीं समझेगा। पैरेंथेसिस है, कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बंद तो कर दिया एक बॉडी में। हम गणित में जब कभी सवाल करते हैं तो कितने भी पैरेंथेसिस लगा दो, क्या सवाल गलत हो जाता है? कम लगाओ ज्यादा लगाओ सवाल का आंसर तो वही आएगा ना, ऐसे ये भी मान रहा है यहाँ तक। लेकिन लगाना नहीं चाहिए, एक अच्छा प्रोग्रामर ऐसे लगाता नहीं है, पर कंपाइलर जान रहा है कि इन पैरेंथेसिस का अभी कोई मतलब नहीं है, हो सकता है भविष्य में कुछ करना चाहता होगा, करता रहेगा, क्योंकि इसने दोनों रूल के हिसाब से दोनों काम करा है, खोला भी है और बंद भी किया है, तो मैं इसे एरर क्यों दूं भाई, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रिंग दे दिया, अब वो पूछेगा कि ये क्या है भाई, तो वो कहे उसे बताना पड़ेगा न्यू स्ट्रिंग है भाई। समझ में आया? यहाँ तो किसी को कोई इशू? तो ऐसे केस में ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग के केस में ये फॉल्स क्यों आ रहा है, समझ में आ रही है? लेकिन मैं चाहता हूँ फोर्सफुली कि स्ट्रिंग के केस में, क्योंकि वो तो नंबर वाली बात थी, नंबर पे तो हमारा बस नहीं चलता, नंबर पे तो हमारा बस नहीं चलता, 15 को 15 ही कहा जाता है, 5 को 5 ही कहा जाता है। स्ट्रिंग में तो हेलो को हम जेलो भी कर सकते थे, येलो भी कर सकते थे, इसमें तो हमारा बस चलता है ना? तो लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया ये वाले से सिर्फ इसको ही चेक करे, एड्रेस को भूल जाए, सिर्फ इन दोनों का चेक लगाए। मैं चाहता हूं कि इसको और इसको आपस में चेक करे, इससे बस इतना करे और कुछ ना करे। एड्रेस को भूल जाए। हाँ, एड्रेस ना करे, ये करे जो मैं चाहता हूँ, वो ये काम करे जो मैं चाहता हूँ, समझ रहे हो? तो फिर ये क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये मजबूरन हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, इसे तो सबसे पहले यही बता रखा है आप एड्रेस चेक करोगे, तो ये हमें मजबूरन हटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड होता है इनका डॉट EQUALS इक्वल्स, और वही डाल दो, क्या था इसके अंदर, क्या डाल देंगे, ये था ना नेम, ये नेम। अब ये अंदर की चीज चेक करेगा, अब एड्रेस को भूल गया है, तो अब ट्रू आना चाहिए फॉल्स, अब ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमने इससे फोर्सफुली अंदर की चीज चेक करने को कहा है ना। ये तो समझ में आ रही है ना, ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहा? देखो ट्रू आ गया, ठीक है भाई, बस इतना बताया है, एक एड्रेस चेक करता है, दूसरा इक्वल्स वाला क्या करता है, अंदर का कंटेंट। कंटेंट। हाँ, एक एड्रेस चेक कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, कंटेंट। एड्रेस चेक करने के लिए डबल इक्वल और कंटेंट चेक करने के लिए इक्वल्स नाम का मेथड। कैसे पहचाना हमने ये मेथड है, ये हमने कैसे पहचाना मेथड है, देखो ये नहीं दिख रहा ये, हाँ बताया था ना आपको कि जहां भी पैरेंथेसिस आ जाएं वो मेथड है ना, जहां भी पैरेंथेसिस आ जाएं वो मेथड हो सकता है, या इफ के साथ आता है तो या तो कंडीशन हो सकती है, यानी कुछ स्पेशल हो सकता है, इसीलिए मैं पहचाना ये क्या है, मेथड। और ये वाला मेथड इक्वल्स वाला केवल स्ट्रिंग के साथ ही चलता है, कभी आप इंट के साथ चलाओगे तो एरर आ जाएगी, कल मेरे पास लेके मत आना चाहिए, तो समझ गए? तो ये वाला मेथड केवल स्ट्रिंग के साथ ही चलता है, सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं, तो स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है और इंट क्या है, क्लास नहीं है, उसके साथ नहीं चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट पहले देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइए, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या फिर यहीं तक रहने दें? कितने लोग पक्ष में है कि आगे बढ़े? यहीं तक रहने दीजिए। नो सर, आप मत बोलिए। नो सर, यहीं तक। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं? यार सबका फिर देखना पड़ता है ना, तो हम यहीं तक रोकते हैं, कल प्रैक्टिस करके आना, इसमें आगे मैं और जोड़ के कराऊंगा। पर ये डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग, इक्वल इक्वल सब करके जरूर देख लेना। इसको आप ऐसे भी करके देखना, देखो भाई यहाँ से मैंने इसको ये हटा दी, क्या वीडियो रुक गई क्या? नहीं, चल तो रही है। इसको आप ऐसे भी करके देखना, ये ऐसे करके डॉट इक्वल्स लगा के, अब भी डॉट इक्वल्स लगा के देखना, क्या अब चलेगा या नहीं चलेगा, चलना चाहिए ऐसे ट्रू या नहीं? चलना चाहिए। चलना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये एड्रेस चेक कर रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं कंटेंट चेक कर। तो अब चाहे ये एक में हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कंटेंट ही चेक करेगा हमेशा, और ट्रू आएगा या नहीं आएगा। अब के केस में भी ये ट्रू ही आएगा, ठीक है, चाहे मैं न्यू स्ट्रिंग करके करूं चाहे वैसे करूं, तो दोनों केस में ये ट्रू ही आएगा। परंतु अगर मैं न्यू स्ट्रिंग करके कर रहा होता और ये वाला ना इस्तेमाल कर रहा होता, इक्वल इक्वल कर रहा होता, तब क्या होता भैया,
फॉल्स, क्योंकि इसको तो काम बताया गया है क्या, एड्रेस चेक करना, और हमने फोर्सफुली उसको बताया गया है कि आपका एड्रेस अलग है और आपका एड्रेस अलग है। देखो इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है, और जब एड्रेस की एड्रेस से तुलना करोगे तो अलग ही पाओगे। ये एड्रेस अलग क्यों दिया पता है, ये एड्रेस सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से दिया, बताएगा कोई? सर क्योंकि उसको वेरी गुड, अलग है इसकी वजह से दिया। हाँ, और किस तरह का न्यू, स्ट्रिंग टाइप का न्यू, सिर्फ इसकी वजह से इसने इसको नया एड्रेस दिया, वरना ये नया एड्रेस थोड़ी देता इसको। ये तो देखता अच्छा हेलो मेरे पास पहले से ही है, इसको भी वही एड्रेस दे दूं, अपनी मेमोरी बचा के रखूं। जब आपने जानबूझ के फोर्सफुली कहा है नहीं भैया चाहे भले ही एक जैसा वहां रखा हुआ है, मुझे नया सीट चाहिए, तब उसने नया एड्रेस दिया। ठीक है, आपने अलग से उसको बताया नहीं भैया न्यू मांग रहा हूं ना, आप न्यू दो मुझे। अगर आप न्यू नहीं मांग रहे होते तो वो मेमोरी बचाने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए पुराने वाले हेलो से ही आप वाले को एड्रेस दे देता। कहता काम तो इसका चल ही जाएगा, इसे हेलो ही तो निकलवाना है या प्रिंट कराना है, और मेरी तरफ से मेमोरी बच जाएगी। मेमोरी बचानी भी तो चाहिए ना भाई, सारी मेमोरी अगर ऐसे भरते जाएंगे और सारे हेलो 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 करके कितने सारे वेरिएबल हो गए तो कितनी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। ये चीज सोचते हुए उन्होंने ये देखा था जावा बनाने वालों ने कि अगर हूबहू सेम दिखने वाला अगर कोई नाम होगा तो हम किसी पुराने वाले के साथ ही उसको इनिशियलाइज करा देंगे उसके एड्रेस से, नया एड्रेस नहीं दे करेंगे। नया तभी देंगे जब हल्का सा भी कुछ फर्क दिखेगा। इसमें हेलो में एक ओ कैपिटल होता तो नया बना था, क्योंकि फर्क दिख गया ना, इसीलिए वो पुराने वाले को ही दे देता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहीं तक रखते हैं फिर। ये लो सर है मेरे कमाल की चीज सर। क्या प्रोग्रामिंग, हाँ सर जो चाहो उसे बोलो। वो तो है ही भाई।